हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर द आईआईएफटी एंट्रेंस एग्जाम 2023। यहाँ पे आप लोगों को 50 एमसीक्यूज दिए होंगे। हम लोग हर एक सेक्शन ऑफ वीडियो में 4-5 एमसीक्यूज एक साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि एटलीस्ट 10-11 वीडियोस में दिस थिंग गेट्स डन। ऑलराइट, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन आंसरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपको साथ में एक्सप्लेनेशंस भी दे देंगे सो दैट आप जब वीडियो को देखेंगे तब एक साथ आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। फॉर कंडक्टिंग रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड। प्रायरली रिक्वायर्ड का मतलब है रिसर्च शुरू करने से पहले क्या चाहिए। रिसर्च शुरू करने से पहले फर्स्ट थिंग जो आपको करना होगा वो है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, बिकॉज ये सबसे क्रूशल स्टेप होता है। आपको रिसर्च डिजाइन से पहले, डेटा एनालिसिस के पहले, हाइपोथेसिस के पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना है व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। अगर आपको वही पता नहीं है तो आप हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, राइट। आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया और उसका एक हाइपोथेटिकल आंसर आपके स्टडी के अकॉर्डिंग आ रहा है, राइट। तो वो हाइपोथेटिकल स्टडी को आप या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे विथ प्रूफ। तो कैसे करेंगे, दैट विल कम अंडर रिसर्च डिजाइन। और रिसर्च डिजाइन के अंदर कुछ प्रोसीजर्स आप करेंगे, या तो आप सर्वे करेंगे, या तो आप डेटा एनालिसिस करेंगे, या तो आप लिटरेचर स्टडी करेंगे। तो उसमें आता है एनालाइजिंग डेटा। फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशल स्टेप होगा फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ही फॉर्मुलेट नहीं हुआ तो बाकी स्टेप्स आगे आएंगे ही नहीं। द रिसर्च क्वेश्चन गाइड्स ऑल ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेप्स एंड हेल्प्स डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मार्क करेंगे डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, जो है ऑप्शन बी में। ऑलराइट, नेक्स्ट। सर्वे इज अ डैश स्टडी। सर्वे के ऊपर ही क्वेश्चन है बी, और मतलब 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही सर्वे के ऊपर है। तो सर्वे क्या होता है? सर्वे इज प्राइमरली अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी बिकॉज इट एम्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और ओपिनियंस ऑफ अ पॉपुलेशन। सो एक पॉपुलेशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन आप डिटरमाइन कर सकते हैं वही आप सर्वे से अचीव करेंगे, राइट। इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, मेकिंग इट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। सर्वे में आप होपफुली लोगों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट विल रूइन योर डेटा। ठीक है, इसको हम अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि सर्वे में हमेशा एनालिटिकल कंपोनेंट्स होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। सर्वे का प्राइमरी पर्पस होता है टू डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट द व्हाट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक आप पॉपुलेशन से लेना चाहते हैं उसको बस डिस्क्राइब करना है और डॉक्यूमेंट करना है। हो सकता है आपका सर्वे एनालिटिकल हो, मतलब उसमें कोई ऐसा वेरिएबल आए जिसको आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। हो सकता है उसमें वैसा कुछ ना आए, इट जस्ट माइट बी अ फीडबैक सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। फीडबैक में आप क्या एनालिसिस करेंगे? उसमें उसमें तो एनालिसिस करने का कोई है ही नहीं, लोग एक पैराग्राफ लिख के चले जाएंगे और कोई कोई तो आंसर भी नहीं करेगा। तो इन एनी वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। सो यहाँ पे भी ऑप्शन बी मार्क करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में, दिस इज ऑल्सो ऑन सर्वे। तो सर्वे का मेन प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सिग्निफिकेंट चैलेंज सर्वे में क्यों होता है? बिकॉज जिसको आप पूछ रहे हैं, रेस्पॉन्डेंट्स मे गिव सोशली डिजायरेबल आंसर रादर देन ऑनेस्ट वंस, राइट। आप सपोज मीडियन सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए 4-5 लोगों को आपने पूछा। अब मान लीजिए किसी को उस फाइनेंशियल ईयर में डिमोशन मिला है, तो वो अपने दोस्तों के सामने अपना सैलरी फिगर कम नहीं लिखेगा, राइट। सो प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यहीं पे आ जाता है। बिकॉज और भी बहुत सारे केसेस हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रेस्पोंडेंट्स माइट गिव सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉरली एक्सेप्टेबल आंसर्स रादर देन rather than telling their honest opinion, right? Next, researchers bias might influence the question formation. आपने क्वेश्चन ही टेढ़ा मेढ़ा पूछा, राइट। आपने इंस्टेड ऑफ आस्किंग एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, आपने ये नहीं पूछा कि ये रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, आपने ये पूछा कि ये रेस्टोरेंट का खाना कितना अच्छा है। सो सबकॉन्शियसली आपने एक बायस इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन में कि कितना अच्छा है। मतलब अगर कोई जीरो भी डाले दैट विल बी लाइक ओके एवरेज, राइट। ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं। बट अगर आपने पूछा कि ये रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, अगर किसी ने जीरो डाला दैट मीन्स इट्स बैड। ओके, सो क्वेश्चन का डिज़ाइन मैटर्स। और भी केसेस हो सकते हैं, द वे क्वेश्चंस आर वर्डेड। वही सेम एग्जांपल, पर्सनल इंटरप्रिटेशंस कैन अफेक्ट बोथ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा। पर्सनल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज कोई खराब को जीरो मान सकता है, कोई खराब को -1 मान सकता है, राइट। जीरो माइट बी सो एंड सो, राइट, न्यूट्रल।
कोई जीरो को भी खराब मान सकता है, बिकॉज बिजनेस जब हम रन कर रहे हैं तो न्यूट्रलिटी के लिए थोड़ी रन कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए रन कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि आपका सर्वे ऑब्जेक्टिव करना ही है टू ग्लीन द रिजल्ट्स दैट यू वांट. सो यहाँ पे आंसर करना है ऑप्शन ए, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ओमिशन ऑफ रोबस्टनेस, ये सारे ऑब्जेक्टिव ना होने पे होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? अ रिसर्च डिजाइन इज अ comprehensive framework that outlines the entire research process. It's like an outline of the process that you are supposed to be following after you have formulated the research question. तो पहले तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर हाइपोथेसिस बनाना है, फिर डिज़ाइन करना है, और फिर जो प्रोसीजर्स आपने डिज़ाइन में डिस्क्राइब किए हैं उनको कैरी आउट करना है. राइट. सो इसका ऑप्शन कौन सा मार्क करना है? इसका ऑप्शन मार्क करना है ऑप्शन डी, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. तो आपको हाउ डेटा विल बी कलेक्टेड, what methods will be used, how participants will be selected, how data will be analyzed, timeline and resources needed, etc. This serves as a blueprint for conducting the entire study and ensures that all aspects of research are properly planned and coordinated. सब कुछ एक साथ प्लान करना है ओवरऑल. ऑप्शन ए में था नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, ये तो डज नॉट अप्लाई हियर. चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव, ये भी नहीं. द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट, ये तो फाइनल चला गया. राइट. प्रेजेंटेशन में आ गया. तो ऑप्शन डी, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज. राइट. ये वाला फ्रेज गिव्स अवे द आंसर. हर एक स्टेज के लिए एक फ्रेमवर्क, वही है रिसर्च डिज़ाइन. राइट. ये फाइनल प्रेजेंटेशन के ऊपर है, ये एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे, और दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड थ्योरी, ये तो हाइपोथेसिस है. राइट. नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल रिसर्च भी हो सकता है और थियोरिटिकल रिसर्च भी हो सकता है. सो ए बी सी डू नॉट अप्लाई. ऑप्शन डी में क्योंकि एवरी लिखा हुआ है उसी को मार्क करना है. ओके. तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमारे बैनर पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे संपर्क करें, और टीम विल गेट इन टच विद यू. ये एक मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है, सो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़े से एडवांस स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, बट उसमें यहाँ पे सम्स कम और थ्योरी ज़्यादा है इस क्वेश्चन पेपर में. सो एज वी मूव ऑन विद द क्वेश्चंस वी विल गेट टू इट. बट अगर आपको थ्योरी में भी कोई हेल्प चाहिए, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट. वी हैव एक्सेलेंट फैकल्टी members that will help you. Okay, so I'll be ending the video here. Thank you all for joining, and I'll see you all in the next one. Till then, take care. Bye.